सलाम पाकिस्तान, सलाम जिंदगी पाकिस्तान। रंग न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। हुजरा शाह मुकीम, नया साल नए तरीके। डाकू ने मामू भांजा को लूटकर दरख्त से बांध दिया। हुजरा शाह मुकीम नामालूम मुसल्लह डाकू 40,000 रुपये मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए और पुलिस मौका पर पहुंच गई। हुजरा शाह मुकीम असगर और अब्दुल मतीन मौजा ढलियाना से किला दीवान सिंह जा रहे थे। ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट अटारनी ओकाड़ा जनाब मियां कमर साहब कज़ा इलाही से वफात पा गए। एक बार फिर आपको बताते चलें, ओकाड़ा से अफसोसनाक खबर। डिस्ट्रिक्ट अटारनी ओकाड़ा जनाब मियां कमर साहब कज़ा इलाही से वफात पा गए। कसूर खातून के अंधे कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने 2 घंटों के इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना ए डिवीजन पुलिस को आज सुबह सवेरे कब्रिस्तान कोट गुलाम मोहम्मद से नामालूम खातून की लाश बरामद हुई। खातून को नामालूम मुलजमान ने कत्ल करके लाश फेंक दी थी। वाक़े की इत्तला पाकर डीएसपी सिटी और मकामी पुलिस से फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंची। हालातों वाक़यात का जायजा लिया। फराजिक टीमों और क्राइम सीन यूनिट को तलब करके शाहिद को इकट्ठा किया। पुलिस की मुसलसल मेहनत के बाद खातून की शनाख्त सना बीबी सोचा आसिफ सकना बस्ती नूरशाह वली के नाम से हुई। पुलिस ने 2 घंटों के इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम आसिफ को गिरफ्तार किया। मुलजिम आसिफ के मकतूला के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, जिसने रात के वक्त कत्ल करके लाश कब्रिस्तान ख्वाजा टाइम हजूरी फेंक दी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को गुर्बत से निकालें और चीन के तजुर्बा से मुस्तफ़िद हों। देखिए रिपोर्ट कर रहे हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ पाकिस्तान सईद मज़हर अली शाह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि अवाम को गुर्बत से निकालें। पाकिस्तान में बेशुमार ज़खायर हैं। चीन के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद होकर मुल्क को माशी तरक्की देंगे और बरामदात में इजाफा होगा। हमारी गवर्नमेंट है, उसका सारा फोकस ही है कि हमने पाकिस्तान को एक फलाई रियासत बनाना है। हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है। जब आप नीचे से लोगों को ऊपर उठाते हैं तो तब असल में डेवलपमेंट होती है। दुनिया में सबसे तेज़ी से आज अगर एक कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है वो चाइना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि उधर चाइनीज़ इंडस्ट्री को हम अट्रैक्ट करें, उनको रीलोकेट करवाएं और उधर से फिर कोशिश करें कि वो फिर एक्सपोर्ट्स भी यहाँ से करें पाकिस्तान से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑटोमोबाइल सनत के फरोग से ऑटो पार्ट्स के तमाम मुतल्लिका सनत की मार्केटिंग बढ़ेगी और रोजगार के मौके मुयसर होंगे। उन्होंने कहा कि सनती तौर पर मजबूत होने के लिए चीन से शराकतदारी वक्त की जरूरत है। JW और ये जो MG का आपने आज कॉन्ट्रैक्ट किया इनके साथ, तो ये इसलिए अच्छा है पाकिस्तान में कि इससे इसके जो इफेक्ट्स जाएंगे सारी इकॉनमी के अंदर। सिर्फ एक ही नहीं कि एक सेक्शन ग्रो करता है, बल्कि रोज़गार लोगों को देते हैं, स्किल डेवलपमेंट होती है। पूरी डाउन द लाइन सारी जो कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ऑटो पार्ट्स है, सब कुछ डेवलप होता है। ये जो 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। तकरीब से खिताब में सनत व पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने कहा कि सनत का पहिया चलाने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद इक़दाम उठाए। सनत, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल की मार्केट में सरगर्मी से मईशत का पहिया चल पड़ा है। चीन के सफीर नोंग रोंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन CPEC के तहत मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। CPEC दोनों मुल्कों की दोस्ती की जिंदा मिसाल है। उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी में मजीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मौके पर मुल्क में मुतारिफ होने वाली गाड़ियों का इफ्तिताह किया। JW ग्रुप और साइक मोटर्स के इश्तराक से पाकिस्तान में 17 अरब रुपए की लागत से 60,000 गाड़ियाँ तैयार की जा रही हैं। आला मयार की इन गाड़ियों में दुनिया की बेहतरीन सेफ्टी टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। M3 लाहौर से समंदरी, M4 पिंडी भट्टियां से फैसलाबाद तक भी बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। बतों की रनाला खुर्द, सांगला हिल, मंडी भावतीन में भी धुंध ही धुंध। PDM का ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद जाना है या रावलपिंडी 31 जनवरी के बाद फैसला करेंगे, फजलुर रहमान का बयान।
तमाम इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा हो गए, एक हदफ हासिल कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जेल भरो तहरीक पर गौर कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का भी ऐलान। अपोजिशन जो चाहे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया, एनआरओ के लिए दबाव डालने की कोशिश हो रही है। इमरान खान का बयान, अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। अपोजिशन फैसला कर ले, मैं कठपुतली हूँ या फासिस्ट हूँ, फौज इसका साथ देगी जो मुल्क के लिए काम करेगा। पीटीआई में बड़ी दरारें नजर आने लगी। जाती उमरा से बिलावल भुट्टो जरदारी ने वीडियो लिंक खिताब पर शरीक हुए। मौलाना और मरियम ने बातचीत की और पीपल्स पार्टी को मौका न मिला। यूसुफ रजा गिलानी इजलास के बाद फौरी चले गए। यूसुफ रजा गिलानी परवेज अशरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खामोश खड़े रहे। पीडीएम इजलास में 3 बार तलखी का माहौल पैदा हुआ। जराये के मुताबिक पीडीएम इजलास में आसिफ अली जरदारी इदारों से टकराव और इस्तीफों के मुखालफ ज़मीनी इलेक्शन के बाद सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला हो गया। इजलास में 8 जमातें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से मुतमिन थीं और पीपल्स पार्टी ने अलहदगी की धमकी देकर मौक़िफ़ भी मनवाया। फजलुर रहमान इजलास में नाराज और बेबस नजर आए। ये हैं हमारे अफसरान जो कि नाजायज़ तजावुज़ात की आड़ में करीब दुकानदारों को हिरासत कर रहे हैं, और अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करता है तो उसे पुलिस के धक्के खाने पड़ते हैं, जो कि इस वीडियो लिंक में बाखूबी देखा जा सकता है। एक अवाम का रखवाला दुकानदार के बात करने पर किस तरह उसे धक्के देकर हिरासत करने की कोशिश कर रहा है, और जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं। और कुछ ही लम्हे के बाद यही असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपने ऊपर हमला की एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, और ये हमारा कानून है और ये हमारे रखवाले हैं। सांगला हिल डिप्टी कमिश्नर साहब राजा मंसूर अहमद की हदायत पर बल्दिया सांगला हिल ने राना सरदार अहमद की जेर निगरानी कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी। आज सांगला हिल के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्ते मारे गए और अवाम ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मोहम्मद जमील अहमद नक्त और चीफ ऑफिसर बल्दिया असद अदरीस और सैनिटरी इंस्पेक्टर बल्दिया राना सरदार अहमद का शुक्रिया अदा किया। काबिल सताइश हरदिल अजीज शख्सियत डॉक्टर आदिल रशीद डिप्टी MSTHQ को बेहतरीन कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर रोकाड़ा आमर अतीक खान से तारीफी सर्टिफिकेट मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रीनाला खुर्द के 30 साल मुकम्मल होने पर खसूसी तकरीब में जनाब शेख मोहम्मद शहबाज शाहीन साहब सदर प्रेस क्लब ओकाड़ा और जनाब मलिक जुल्फ़िकार अली साहब को मुस्बत सहाफत पर अवार्ड दिए गए। चुनाव नगर क्राइम रिपोर्टर कामरान खान की रिपोर्ट के मुताबिक चनौट के आसपास के इलाकों में एक बार फिर शदीद धुंध और ट्रैफिक जाम, सैकड़ों गाड़ियां सरेराह रुक गईं। लोगों के आने जाने में शदीद मुश्किलात, डंपर, छोटी बड़ी गाड़ियां, गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉलीज का पहिया भी जाम, लोग शदीद सर्दी में परेशान हाल रोडों पर मौजूद वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है। अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रीनाला खुर्द ने बुजुर्गों की बैठक के बाद एक मज़ीद प्रोग्राम का आगाज किया। खुशियां सब के लिए अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल रीनाला खुर्द के सीनियर मेंबर जनाब मियां मोहम्मद मनशा साहब की 75वीं सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। डबी बाजार रीनाला खुर्द में जश्न का समा, सारे मोहल्ले में बाजी और ढोल की थाप पर भंगड़े। अहले खाना ने 75वीं सालगिरह मनाकर एक बुजुर्ग की खुशी को दोबाला किया। आइए हम सब मिलकर ऐसी खुशियों को तलाश करें, अपने प्यारों को खुश करें। हवेली लखा बरोज जुम्मतुल मुबारक 1 जनवरी यूनाइटेड मीडिया आल पाकिस्तान हवेली लखा का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सबसे पहले तलावत कुरान पाक से आगाज किया गया और नए बॉडी की तश्कील और आइंदा सहाफ़ती सरगर्मियों के हवाले से बातचीत की गई। इसमें हवेली लखा के सदर अमजद लतीफ़ भुटियाल, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद तारिक अजीज, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल अजीज, सीनियर सहाफ़ी मलिक जाहिद इकबाल, मोहम्मद जुनैद, माजिद लतीफ़ भटाल, राना यूसुफ नदीम, अब्दुल रऊफ गफारी और मोहम्मद अहमद अफजल ने भी शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान रंग न्यूज़।